हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.2 कर रहे हैं आज। फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन 1 and 2। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में मोड और आर्ग्यूमेंट निकालना है हमने। पहले ये देखते हैं, सेम ही है आगे 3rd to 8th। मोड और आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं। मोड का मतलब आपका वही है जो पहले हम करते थे। मोड निकालते थे तो हम क्या करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर द रूट। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, पर इससे फिर आर्ग्यूमेंट नहीं आएगा। आर्ग्यूमेंट का मतलब थीटा आपको फाइंड आउट करना है कि एंगल कितना बनेगा इसमें। तो ये प्रोसीजर जो आप कर रहे हैं उससे मोड भी आ जाएगा और आपका थीटा भी आ जाएगा। तो सबसे पहले जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, सेम ही प्रोसीजर है। 1 to 8 क्वेश्चन में सेम ही लगना है, एक को अच्छे से समझना, बाकी सारे सेम ही हो जाएंगे आपके पास। तो जो जेड है आपका वो बनेगा, जेड है आपका -1 माइनस आयोटा √3। फर्स्ट क्वेश्चन में जेड की वैल्यू दे रखी है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको आपको लेट करना है आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया हमने, आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। फिर आपको क्या करना है, कंपेयर रियल एंड इमेजनरी पार्ट। रियल पार्ट जिसके साथ आयोटा नहीं होता और इमेजनरी पार्ट जिसके साथ आयोटा होता है। तो रियल पार्ट क्या है इसका, आर कोस थीटा, इसका रियल पार्ट कितना है, -1। तो ये बन गई एक इक्वेशन। सेकंड, इमेजनरी पार्ट का मतलब कॉफिशिएंट ऑफ आयोटा, आयोटा नहीं लेना है, कॉफिशिएंट ऑफ आयोटा क्या बनेगा, आर साइन थीटा, और यहाँ आयोटा का कॉफिशिएंट कितना, -√3। तो ये बन जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन। नेक्स्ट आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। ऐसे क्या होगा आपका, कोस थीटा और साइन थीटा, थीटा एलिमिनेट हो जाएगा, स्क्वायर करके इसको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से तो आर स्क्वायर स्क्वायरिंग और एडिंग करेंगे तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट साइड हो जाएगी -1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ से बन गया 1 + 3 = 4। तो आर स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई, तो आर की वैल्यू हो जाएगी +-2, बट इट इज़ मोड सो वी टेक इट पॉजिटिव। तो आर की वैल्यू हो गई आपकी 2 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। अब आपको इन दोनों इक्वेशन में आर की वैल्यू पुट करनी है और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आर की वैल्यू पुट कर दी 2, तो ये बन गई 2 cos थीटा = -1, 2 sin थीटा = -√3/2। तो cos थीटा की वैल्यू -1/2 और sin थीटा की वैल्यू -√3/2। अब कैसे क्वाड्रेंट का पता लगेगा और कैसे थीटा आएगा वो ध्यान से देखना। इस स्टेप के बाद आपको क्वाड्रेंट चेक करना है। यहाँ पर कोस भी नेगेटिव है और साइन भी नेगेटिव है। कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें कोस और साइन नेगेटिव होते हैं, वो होता है 3rd क्वाड्रेंट। यानी आपका जो थीटा लाई करेगा, दीज बोथ आर नेगेटिव, थीटा लाइज इन 3rd क्वाड्रेंट। और 3rd क्वाड्रेंट को क्या लिखते हैं हम, 180 प्लस थीटा, या ऐसे कह सकते हैं, इसको लिखते हैं हम पाई प्लस थीटा। तो इसको हमने पाई प्लस थीटा की फॉर्म देनी है। अब थीटा क्या बनेगा, थीटा वो बनेगा जो ये वैल्यू आ रही है यहाँ से 1/2 वैल्यू कोस की कितने पर होती है, π/3 पर। इसी तरह साइन की वैल्यू √3/2 कितने पर होती है, π/3 पर। तो आपको क्या करना है, जो π/3 है उसको लिखना है पाई प्लस π/3। तो ये जो माइनस है ये अंदर चला जाएगा, क्योंकि 3rd क्वाड्रेंट में आपका कोस नेगेटिव होता है, तो पाई प्लस π/3 होता है माइनस कोस π/3। तो इसी तरह ये भी बन जाएगा साइन ऑफ पाई प्लस π/3। साइन ऑफ पाई प्लस π/3 कितना हो जाएगा, ये आपका 4π/3। इसका मतलब इन दोनों को कंपेयर किया तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 4π/3। अब हमारा रूल क्या होता है, अगर थीटा पाई से ग्रेटर हो जाए, थीटा पाई से ग्रेटर हो जाए तो हमें उसमें से 2π सब्ट्रैक्ट करना होता है। देन वी सब्ट्रैक्ट 2π फ्रॉम इट। तो आपका आंसर 4π/3 नहीं आएगा, 4π/3 -2π आएगा, यानी -2π/3। क्वेश्चन इजी है, एक बार लगता है थोड़ा डिफरेंट। अब हम सेकंड करेंगे, देखना सेम प्रोसीजर है, क्लियर हो जाएंगे सारे मेथड। अच्छे से देखना, कंप्लीट देखोगे सारे क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सेकंड में क्या हमारे पास, जेड दे रखा है -√3 प्लस आयोटा। सेम प्रोसीजर जो यहाँ लेट किया था, आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट। तो रियल पार्ट क्या है, आर कोस थीटा, और यहाँ पर रियल कितना है, -√3, इमेजनरी है आर साइन थीटा, और यहाँ आयोटा का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 1।
तो आर कोस थीटा की वैल्यू आ गई आपकी -√3, आर साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1। स्क्वायरिंग और एडिंग करनी है, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, या आर स्क्वायर 4, फिर आर प्लस -2, बट वी टेक इट पॉजिटिव बिकॉज आर इज mode, so we take it 2. Then put the value of r here. We get cos theta is equal to -√3/2 and sin theta is equal to 1/2. अब दोनों में साइन पॉजिटिव है और कोस नेगेटिव है। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ साइन पॉजिटिव हो और कोस नेगेटिव हो? तो वो होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट को हम क्या लिखते हैं? 180 माइनस थीटा, दैट इज़ पाई माइनस थीटा। अब आपको जो क्वेश्चन लिखना है आंसर वो इस फॉर्म में लिखना है। अब हम थीटा निकालते हैं। कोस की वैल्यू √3/2 कितने डिग्री पर होती है? पाई/6 पर। और साइन की वैल्यू 1/2 कितने पर होती है? पाई/6 पर। तो ये दोनों वैल्यू पाई/6 पर होती हैं। इसको लिख सकते हैं आप कोस ऑफ पाई माइनस पाई/6, और इसको भी लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई माइनस पाई/6। तो पाई माइनस पाई/6 कितना हो जाएगा? 5 पाई/6। तो आपका थीटा आ जाएगा 5 पाई/6। 3rd to 8th क्वेश्चन में हमें क्या करना है? पॉलर फॉर्म देनी है, पर पॉलर फॉर्म से पहले भी आपको मोड और आर्ग्यूमेंट निकालना होता है। तो वही सेम प्रोसीजर है थर्ड में भी। इट इज़ आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट, देन स्क्वायरिंग एंड एडिंग, आर बिकम्स √2, पुट द वैल्यू ऑफ आर √2 हेयर। यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/√2 और साइन थीटा की आ जाएगी -1/√2। अब आपको एक ऐसा क्वाड्रेंट देखना है जिसमें कोस तो आपका कैसा है? पॉजिटिव, और साइन कैसा है आपका? नेगेटिव। तो कोस पॉजिटिव होता है आपका 4th क्वाड्रेंट में, और उसमें साइन कैसा होता है? नेगेटिव। 4th क्वाड्रेंट को हम क्या लिख सकते हैं? 360 माइनस थीटा, यानी 2 पाई माइनस थीटा, इस फॉर्म में लिखेंगे हम। और थीटा आएगा इनकी वैल्यू से। तो 1/√2 है दोनों की वैल्यू 1/√2 कितने पर होती है? 45 पर, दैट इज़ पाई/4। यानी आपका जो थीटा आएगा वो 2 पाई माइनस थीटा होगा, तो 2 पाई माइनस पाई/4 हो जाएगा। तो ये क्या, इसको लिख सकते हैं कोस पाई/4, इसको लिख सकते हैं 2 पाई माइनस पाई/4। इसी तरह यहाँ 1/√2 नेगेटिव है, इसको लिख सकते हैं साइन 2 पाई माइनस पाई/4, क्योंकि यहाँ साइन नेगेटिव होता है तो -1/√2 हो जाएगा। अब 2 पाई माइनस पाई/4 को सॉल्व किया हमने, ये कितना हो गया? 8 - 1 7 पाई/4। तो थीटा कितना आ गया आपका? 7 पाई/4। यहाँ थीटा फिर क्या है? ग्रेटर देन पाई हो तो क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट 2 पाई फ्रॉम इट। इसमें से 2 पाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो थीटा क्या बन जाएगा? -पाई/4। तो आपका आर्ग्यूमेंट जो था वो कितना बन गया? आर्ग्यूमेंट मीन्स थीटा, वो आ गया आपका -पाई/4। और ये है आपकी पॉलर फॉर्म इस बार सिलेबस में नहीं है, बट मोड और आर्ग्यूमेंट तो निकालना ही है। पॉलर फॉर्म में कुछ नहीं है, आपको जो आर और थीटा है उसकी वैल्यू पुट करनी होती है और कुछ नहीं। आर की वैल्यू √2, थीटा की वैल्यू -पाई/4, ये पॉलर फॉर्म हो जाती है आपकी। नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन, सेम आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहाँ पर 1 स्क्वायरिंग और एडिंग, आर की वैल्यू √2, फिर आर की वैल्यू √2 इन दो इक्वेशन में पुट करनी है। ये हो जाएगा √2 कोस थीटा -1, √2 साइन थीटा 1। कोस की वैल्यू आती है -1/√2, साइन की 1/√2। अब साइन तो पॉजिटिव है और कोस कैसा है? नेगेटिव। अब आपको देखना है साइन पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? तो साइन पॉजिटिव होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ कोस नेगेटिव होता है। सेकंड को लिखते हैं 180 माइनस थीटा, दैट इज़ पाई माइनस थीटा। अब थीटा निकालते हैं। 1/√2 वैल्यू कितने पर होती है? 45 पर। चाहे साइन की लें चाहे कोस की लें, दोनों की वैल्यू 45 पर होती है। अब हमें किस फॉर्म में लिखना है? पाई माइनस थीटा। तो इट कैन बी रिटन एज साइन पाई माइनस पाई/4 एंड इट कैन बी रिटन एज कोस पाई माइनस पाई/4, दैट इज़ 3 पाई/4। तो थीटा हो जाएगा 3 पाई/4। तो ये आपकी पॉलर फॉर्म है। यहाँ सिंपल आर और थीटा की वैल्यू पुट करनी है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। आर की वैल्यू कितनी आई थी आपकी? √2, और थीटा की वैल्यू कितनी आई है? 3 पाई/4। इसी तरह सेम 5th क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में ओनली -3 गिवन है, तो ओनली -3 है, इसको लिख सकते हैं आप -3 + 0 आयोटा। अब सेम कंपेयर करना, आर कोस थीटा की वैल्यू -3। अब इमेजनरी पार्ट इसमें नहीं है तो वो 0 जाएगा।
स्क्वायरिंग और एडिंग करनी है। आर स्क्वायर 9 आ गया, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3। आर की वैल्यू हो जाएगी 3, फिर यहाँ पुट करेंगे साइन थीटा की वैल्यू 0/3 0, कोस थीटा की वैल्यू आ गई -1। कोस नेगेटिव साइन पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट को लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा, तो दोनों को लिखना है। यहाँ पर साइन 0 को लिख सकते हैं साइन पाई माइनस 0, और कोस ऑफ -1 को लिख सकते हैं आप कोस ऑफ पाई माइनस 0। तो दोनों को कंपेयर किया, यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई पाई। ये हो गया आर कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। सेम 7th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 8th। इसमें z इज़ इक्वल टू आयोटा दे रखा है, इसमें रियल पार्ट नहीं दे रखा है, तो इसको आप लिख सकते हो 0 प्लस आयोटा। तो जब कंपेयर करेंगे तो रियल पार्ट आर कोस थीटा हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 0। जब आप इमेजनरी पार्ट कंपेयर करोगे तो आर साइन थीटा, इधर आयोटा का कोफिशिएंट क्या है 1, तो स्क्वायरिंग एडिंग करने पर 1 आ जाएगा। आर की वैल्यू 1 यहाँ पुट करेंगे, कोस थीटा 0 आ गया और साइन थीटा आ गया आपका 1। कोस 0 और साइन 1 दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो सीधा डायरेक्ट ही वैल्यू आ रही है, कोस पाई/2 0 होता है, साइन पाई/2 1 होता है, तो 1 को लिख दिया साइन पाई/2, 0 को लिख दिया कोस पाई/2। कंपेयरिंग दीज टू वी गेट थीटा इज इक्वल टू पाई/2। तो रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म लिखनी नहीं है, इस बार है नहीं, पर यहाँ तक क्वेश्चन है आपका। पोलर फॉर्म आ भी जाए तो इसमें कुछ नहीं है, आर कोस पाई/2 प्लस आयोटा साइन पाई/2। आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 और थीटा की वैल्यू क्या है पाई/2। तो ये पोलर फॉर्म होती है, इसमें आंसर लिखना होता है, सिर्फ इतना ही है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो गई है। पोलर फॉर्म नहीं है, पर आपको आर्ग्यूमेंट और वो आना चाहिए, मोड आना चाहिए, इसलिए ये बताई गई है। तो कंप्लीट ही करनी है आपको आर्ग्यूमेंट और मोड। आर्ग्यूमेंट और मोड यानी आर और थीटा हर क्वेश्चन में निकालना है 1st to 8th। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट ही करनी है आपको। थैंक यू।